my dear student, welcome in our online mathematics class, and our today's topic is linear equation in two variable word problems practice set 1.5। बच्चों इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये जो प्रैक्टिस सेट 1.5 है, इसके बच्चों जो 6 वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे हम यहां पर सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर अपना यहां पर खत्म हो जाएगा। ओके, तो बच्चों चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। राइट, तो बच्चों यहां पर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे फिर से, और क्या क्या दिया गया है उसको हम लिखेंगे। टू नंबर्स डिफर बाय 3, इसका मतलब बच्चों दो नंबर है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 का है। उसके अंदर एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं, लेट सबसे पहले बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर जो भी होगा बच्चों आप उसको क्या करोगे, एक्स एज्यूम करोगे ग्रेटर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर रहेगा उसको आप एज्यूम करोगे बच्चों वाई। अब कंडीशन नंबर 1 क्या है, चलो कंडीशन नंबर 1 को हम अलग कर लेंगे। कंडीशन नंबर 1 बच्चों, कंडीशन नंबर 1 क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 3 है, यानी बड़ा और छोटा इन दोनों का डिफरेंस यहां पर बच्चों आपको दिया गया है 3। तो पहले जो इक्वेशन है वो आएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 3। बड़े में से छोटा नंबर अगर आप माइनस करते हो तो आपका आंसर 3 है। ये यहां पर आपको बच्चों कंडीशन दी गई है। राइट, तो इसको बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं, फिर हम जाएंगे अपने सेकंड कंडीशन की तरफ। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, कंडीशन नंबर सेकंड, चलो क्या बोला है, द सम ऑफ, देखो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अच्छा ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कौन है, y है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर क्या है, x है, इज 19। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर आप सीधा लिखोगे तो वो आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। यहां पर उन्होंने बोला है जो कंडीशन दी है बच्चों उसको हमने पहले लिख लिया, और बच्चों उसको हम फिर क्या करेंगे अपने हिसाब से उसको बना लेंगे। तो यहां पे उन्होंने बोला है कंडीशन के द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो बच्चों ये हो गया आपकी सेकंड कंडीशन। तो यहां पर बच्चों दो कंडीशन आपको दिए गए हैं और आपको बोला है फाइंड द नंबर्स, यानी यहां पर बच्चों x और y की वैल्यू यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो बच्चों यहां पर हमको जो भी इक्वेशन मिले हैं उसका हम बच्चों इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखो सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और बच्चों दूसरा इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब काटा काटा करने के लिए चांसेस यहाँ पे है बच्चों, लेकिन यहाँ पर 2y है, यहाँ पर ऊपर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, और 2 इंटू 3 2 3 6 हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों तुम्हारा नया इक्वेशन थर्ड आपका मिलेगा। और ये जो नीचे वाला इक्वेशन है वो हम इसको एज इट इज लिखेंगे जो आपका दूसरा नंबर का इक्वेशन था। सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाले को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ध्यान से देखो क्या हुआ है यहां पर बच्चों प्लस 2y माइनस 2y यहां पर आ चुका है। इसको हम कट कर सकते हैं आसानी से,
यहाँ पर दोनों की एडिशन होगी 2 + 3 बच्चों हाउ मेनी एक्स 5x और 6 और 19 बच्चों होते हैं 25। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25/5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ चुकी है। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे बॉक्स कर लोगे। चलो अब y की वैल्यू ढूंढना है। x की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई है। x कौन है तुम्हारा ग्रेटर नंबर, यानी इस प्रॉब्लम में तुम्हारा ग्रेटर नंबर जो है वो यहाँ पर बच्चों 5 है। अब हम निकालेंगे स्मॉलर नंबर। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर। बच्चों आपको जो भी सिंपल लगे उसके अंदर ये इक्वेशन की वैल्यू x इक्वल टू 5 की वैल्यू आपको पुट करना है। तो यहाँ पर बच्चों मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। देखो बच्चों वन इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसके अंदर x की वैल्यू बच्चों 5 पुट करना है आपको, माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो ये 3, ये जो 5 है प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा और लेफ्ट में क्या बचेगा बच्चों माइनस वाई एज इट इज रहेगा। चलो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2 बचे, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। चलो दोनों तरफ माइनस माइनस है वो कट हो जाएंगे, कट होने के बाद y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी 2। राइट, माइनस कट होने के बाद y की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है। तो यहाँ पर बच्चों तुम्हारा y यानी स्मॉलर नंबर भी यहाँ पर आ चुका है और वो है 2। तो हम रिजल्ट लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों बोलेंगे हम रिजल्ट क्या है आपका ग्रेटर नंबर यहां पर बच्चों आ चुका है और वो है तुम्हारा 5। राइट, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ग्रेटर नंबर इक्वल टू हमने x एज्यूम किया था और वो आ चुका है 5। उसी तरह से तुम्हारा स्मॉलर नंबर जो हमने y एज्यूम किया था उसकी वैल्यू आ गई है बच्चों 2। राइट, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा फाइनल आंसर। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। अपना आंसर राइट है रॉन्ग है कैसे चेक करोगे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दोनों नंबर का डिफरेंस बच्चों यहाँ पर 3 है। तो अपना जो आंसर आया है उसका डिफरेंस 3 आता है क्या, चेक करो बच्चों। ध्यान से देखो पहला नंबर कितना है 5 है और दूसरा नंबर बच्चों 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आना चाहिए, है क्या बच्चों। देखो 5 - 2 यहाँ पर 3 आता है, यानी यहां पर हमने जो पहली कंडीशन ली थी x - y इक्वल टू 3, तो ये बच्चों यहां पर वो बराबर कंडीशन आ रही है और अपना आंसर बच्चों यहां पर अब राइट है। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम चेक करना होता है। ओके बच्चों, चलो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो बच्चों क्या देखे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां पर आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर दी गई है और यहां पर अंदर लिखा है आई एम अ रेक्टेंगल, यानी यहां पर ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ये आपकी रेक्टेंगल है जिसकी बच्चों 4 साइड्स आपको दी गई है और इन 4 साइड्स का इस्तेमाल करके बच्चों आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यहां पर x और y की वैल्यू निकालना है। उसके बाद फाइंड माय पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स आपको निकालना है और एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ बच्चों यहां पर आपको निकालना है। तो इतनी सारी चीजें आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है इससे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे और 2 इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर हम x और y की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। ओके बच्चों, चलो देख लो बच्चों। अब ये जो फिगर है इसको मैं थोड़ा सा साइड में यहां पे ले लिया हूं ताकि हम यहां पर कुछ लिख सके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों ये जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड आपको दी गई है
अब आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और बच्चों ये साइड और ये साइड बच्चों आपको पता है इक्वल होती है या कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हम क्या करेंगे, ये और ये इक्वल है। ध्यान से देखो बच्चों, मैं पहले इक्वेशन कैसे बनाता हूं, देख लो। रेक्टेंगल के जो लेंथ होती है, ये भी साइड और ये साइड इक्वल है, अपोजिट साइड्स जो है रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। अब उसका हम फायदा उठाएंगे यहां पर, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू ये साइड और 4x माइनस वाई ये साइड, यहां पर बच्चों दोनों इक्वल है, तो इससे अपना एक इक्वेशन बनेगा। कैसे, ध्यान से देखो, ये 2x एज इट इज रहेगा, 4x यहां पर प्लस है, इधर जाके बच्चों वो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस y एज इट इज, ये जो माइनस y है लेफ्ट में जाएगा, प्लस y हो जाएगा, और ये जो 8 है बच्चों, ये प्लस है, जब वो राइट में जाएगा तो बच्चों वो माइनस 8 हो जाएगा। हर चीज को समझ के लो, दोनों को हमने लेफ्ट में लिया और 8 को हमने राइट में लिया। अब 4x में से 2x गए, कितने बचे, 2x बचते हैं, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, 4 यहां पे बड़ा है उसका साइन माइनस आएगा। ओके, y प्लस वाई 2y इक्वल टू व्हाट, -8। अब यहां पर बच्चों हम साइन चेंज कर देंगे, चेंज द साइन, चेंज द साइन, साइन चेंज करने से क्या होगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके, अब बच्चों यहां पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, 8, यहां पे 2 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी 8/2 होगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपका पहला इक्वेशन यहां पर बच्चों आ चुका है, राइट। तो जैसे आपका इक्वेशन आएगा आप इसको क्या कर लोगे बच्चों, बॉक्स कर लोगे। हर चीज को समझ के लेना है। तो ये जो इक्वेशन आ गया है आपका बच्चों, मैं इसको साइड में लिखता हूं। हाँ, ये साइड और ये साइड से हमारा जो इक्वेशन बना है वो बना है x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, 4। तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। चलो बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, यहां पे लिखता हूं बच्चों में सेकेंड वन। अब बच्चों ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो यहां पर 2y और x प्लस 4 ये दोनों इक्वल है। देखो, 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4 ऐसा लिखो, या x प्लस 4 इक्वल टू 2y ऐसा लिखो, दोनों सेम ही है। अब यहां पर 2y प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y हो जाएगा, और ये जो 4 प्लस है राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको आपका सेकेंड इक्वेशन भी यहां पर आ गया है। 2 इक्वेशन तुम्हारे यहां पर आ गए हैं। तो ये जो 2 इक्वेशन है इनको बच्चों हम यहां पर लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ये आपका दूसरा इक्वेशन यहां पर मिल गया है। अब इन दोनों को सॉल्व कर हम x और y की वैल्यू आराम से अब हम निकाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं, और हम फिर इस डायग्राम को भी यहां से हटा देंगे और इन दोनों इक्वेशन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बच्चों, अब इसको मैं यहां पर रब कर देता हूं, ये यहां पर रब हो गया। अब यहां से बच्चों आपको डायग्राम यहां पर मैं निकाल देता हूं, ये आपकी डायग्राम निकल गई, और ये हो गया आपके 2 इक्वेशन, राइट। अब ये जो डायग्राम के ऊपर के साइंस थे इसको भी निकाल देता हूं। ओके, अब बच्चों ये जो दोनों इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करना है। देखो, अब यहां पे सॉल्व करता हूं बच्चों मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये आपका पहला इक्वेशन था, और x माइनस 2y इक्वल टू -4 ये आपका दूसरा इक्वेशन था। काटा काटे करने के लिए चांस है क्या, है। देखो बच्चों, जैसे आप माइनस करोगे
यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे, सारे के सारे साइन आपको चेंज करना पड़ेंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हो ना आप। तो x और माइनस एक्स यहाँ पर कट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2y में से y गए, y बचेगा। ओके, +4 8 बचेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर y की वैल्यू 8 आ चुकी है। यहां पर y की वैल्यू 8 आ चुकी है, इसको हम बॉक्स कर लेंगे। ओके, अब आपको ढूंढना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो बच्चों। 1 में पुट करने के बाद क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आपको दिया गया है 1, y की वैल्यू आपको 8 पुट करना है। तो y की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी, इक्वल टू व्हाट 4, 8 यहाँ पर माइनस है, राइट में जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, और 8 और 4 और 8 बच्चों हो जाते हैं 12। यानी x की वैल्यू तुम्हारी यहां पर आती है 12। ओके, देखो बच्चों, तो जैसे आपका 12 आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे। इस तरह से तुम्हारे दो वैल्यूज यहां पर आ चुके हैं, x और y की वैल्यू यहां पर आपको बच्चों मिल गई है। राइट, अब ये जो x और y की वैल्यू आपको मिल गई है, इसका इस्तेमाल आपको करना है बच्चों अपने फिगर के तरफ। आपकी जो फिगर है उस फिगर को बच्चों फिर से आपको सामने लाना है, और तुम्हारा ये जो x और y है बच्चों, इससे आप क्या करोगे, जो रेक्टेंगल आपको दिया गया है उसकी साइड्स निकालोगे। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। मैं तुम्हारा जो रेक्टेंगल है ना बच्चों, वो यहां पर निकाल रहा हूं। देखो, ये तुम्हारा इस तरह से रेक्टेंगल आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है बच्चों। यहां पर आपको दिया गया है 2y, तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं 2y। यहां पर बच्चों x प्लस 4 आपको दिया गया है, और इधर अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो इधर है 2x प्लस वाई प्लस 8, और बच्चों नीचे की जो साइड है वो आपको दी गई है 4x माइनस वाई। राइट, तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये जो चारों के चारों साइड्स है उसको हम निकालेंगे। पहले हर चीज को समझ के लो। देखो, यहां पर बच्चों हमको 2y ये साइड निकालना है। तो ये अगर साइड अगर आपको निकालना है, देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2y साइड निकालना है। तो 2y साइड अगर आपको निकालना है तो उसके लिए बच्चों मैं लिखता हूं नंबर 1। देखो, नंबर 1 को हम साइड ए बी बोलेंगे। तो ए बी साइड की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ए बी आपको दिया गया है 2y, और y आपका यहां पर मिल गया है, कितना है बच्चों, वो 8 है। तो 8 2 जा 16, मेरे प्यारे बच्चों ए बी की वैल्यू 16 आती है। राइट, उसी तरह से अब हम निकालेंगे ए बी, इसको हम सी बोलेंगे, इसको हम डी बोलेंगे। तो बच्चों मुझे बताओ डी सी कितना आएगा रे। अगर ए बी 16 है तो डी सी भी 16 ही आना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। देखो, लेकिन यहां पर x प्लस 4 है। अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो क्या आंसर आएगा, देखो x की वैल्यू बच्चों 12 है, तो यहां पर 12 प्लस 4 होगा, और 12 प्लस 4 यानी 16। देखो, ए भी 16 आता है और डी सी भी 16 आता है, यानी हो गया अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। चलो अब हम निकालेंगे बच्चों एडी, थर्ड वन। एडी क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 8। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 है, y की वैल्यू 8 है, और प्लस 8, 12 2 जा 24, प्लस 8 और 8 16, 16 और 24 कितना होता है बच्चों, 40। तो एडी तुम्हारा आता है 40, एडी इक्वल टू 40। अगर एडी 40 है तो बीसी भी 40 आना चाहिए बच्चों। चलो चेक कर लो, अगर एडी तुम्हारा फोर्थ वन, बीसी की वैल्यू हम निकालेंगे, वो 4x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू बच्चों 40 आना चाहिए। देखो, हाँ वैल्यू पुट कर दो, 4, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, वाई की वैल्यू बच्चों 8 है, 12 4 जा 48,
-8, 48 -8 बच्चों बच जाता है 40। देखो यानी एडी भी 40 आया तुम्हारा और बीसी भी 40 आ गया। राइट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये 40, ये तुम्हारा 40 है, ये तुम्हारा 16 और ये तुम्हारा 16 है। राइट ऐसी तुम्हारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल गई है। तो रेक्टेंगल के चारों साइड आपको मिल गए हैं और बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू भी तुम्हारी यहां पर निकल गई है। अब आपको क्या ढूंढना है? आपको सबसे पहले बच्चों ढूंढना है, क्या ढूंढना है? पेरीमीटर। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं फर्स्ट वन, आपको ढूंढना है पेरीमीटर। व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ व्हाट? रेक्टेंगल। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऐसा लिखो, या बच्चों फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर कितना आता है बच्चों तुम्हारा? देखो ये हो गया तुम्हारा लेंथ 40 और 16 हो गया तुम्हारा ब्रेड्थ। तो यहां पर 2 इंटू एल तुम्हारा 40 है, ब्रेड्थ तुम्हारा 16 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 16 56। चलो मल्टीप्लाई कर लो 2 से 56 को, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड व्हाट 11। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 112 यानी 112 यहां पर तुम्हारा पेरीमीटर आ गया है। इस प्रॉब्लम में बच्चों ना सेंटीमीटर मीटर दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर? यूनिट्स। तो ये हो गया तुम्हारा बच्चों पहला आंसर। पेरीमीटर ऑफ व्हाट रेक्टेंगल वो आया है 112 यूनिट्स। ओके चलो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे तुम्हारा सेकंड वन। क्या सेकंड वन है? आपको ढूंढना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? लेंथ है तुम्हारी 40 और ब्रेड्थ है 16। 16 4 जा 64 और ये 0। एरिया यानी बच्चों स्क्वायर यूनिट्स। राइट तो तुम्हारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बच्चों वो यहां पर आ चुका है और वो है बच्चों यहां पर 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे तुम्हारा आंसर आएगा आप इसको क्या कर लोगे बच्चों? बॉक्स कर लोगे। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम नंबर जो सेकंड है वो यहां पर सॉल्व करना है। ओके बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो बच्चों क्या दिया है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यहां पर बच्चों फादर और सन है और बच्चों यहां पर उन दोनों के एज की सम, राइट यहां पर 70 आपको दी गई है। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड add it to the age of what his son, the sum is what 95। अगर आप फादर का एज डबल करोगे और उसके अंदर बच्चों सन का एज ऐड करोगे तो वो सम जो है वो 95 आती है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनका आज का एज क्या होगा बच्चों ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो आज का एज आपका दोनों का पता नहीं है आपको, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे बच्चों? यहां पर आप लिखोगे लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी व्हाट एक्स ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सन वो अपने को बच्चों लेना पड़ेगा y। तो आज का जो एज है फादर और सन का वो x और y है। अब यहां पर बच्चों आपको दी गई है कंडीशन, यहां पर दो कंडीशन आपको दिए गए हैं, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है देख लो, द सम ऑफ, ओके द सम ऑफ फादर्स एज, ओके फादर्स एज एंड
ट्वाइस द एज, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ओके, ऑफ हिज सन इज व्हाट 70, इज यानी इक्वल टू एंड 70 दिया है। इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। चलो, फादर का एज क्या है, एक्स है, प्लस 2 इंटू सन क्या है बच्चों, वाई है, 2 इंटू वाई इक्वल टू व्हाट 70, फिनिश। तो बच्चों ये आपका पहला इक्वेशन यहां पर फॉर्म हो गया, राइट। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोलोगे। चलो अब कंडीशन नंबर व्हाट सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड, चलो क्या है वो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल यानी 2 इंटू फादर्स एज, डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ व्हाट हिज सन, और इसको सन के एज के अंदर ऐड करोगे तो जो सम है वो क्या निकलेगी, 95। ओके, तो बच्चों यहां पर फादर आपका पता है, फादर ये एक्स है, 2 इंटू एक्स होगा, प्लस सन जो है वो वाई है, इक्वल टू व्हाट 95। तो यहां पर तुम्हारा सेकंड इक्वेशन भी बच्चों यहां पर फॉर्म हो गया है। उसको यहां पर मैं बॉक्स कर लेता हूं, राइट, और इसको हम देंगे सेकंड इक्वेशन। चलो अब फर्स्ट और सेकंड को यहां पर आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो बच्चों, यहां पर हम दोनों इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेंगे। पहले इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट 70, ये फर्स्ट वाला है, और सेकंड वाला क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 95। देखो बच्चों, ये सेकंड वाला है। अब अगर आपको काटा काटी करना है तो बच्चों प्लस और माइनस साइन होना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2x है, ऊपर 2x नहीं है, ऊपर 2 चाहिए, तो यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2x होगा, प्लस 2 2 जा 4 होगा, 4y, 2 0 जा 0 और 2 7 जा 14, यानी 140 आएगा वो दो से मल्टीप्लाई करने के बाद। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो भी इक्वेशन फॉर्म होगा उसको हम थर्ड बोलेंगे, और सेकंड वाला इक्वेशन जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज, ये सेकंड वाला है। ओके, चलो बच्चों अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ताकि ये सारे के सारे बच्चों साइन चेंज हो जाएंगे, और ये वाला आपका 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, तो उसको हम कट कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, 4y में से एक y गया, 3y बचता है। ओके, अब 140 में से 95 माइनस करना है आपको, 10 माइनस 5 5 कैरी 1, और 14 में से बच्चों 10 यानी 4 माइनस बचता है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 3y इक्वल टू 45 आ गया, 3 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 45 को, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, राइट। तो बच्चों यहां पर y की वैल्यू 15 ईयर्स आती है। y कौन है बच्चों, y आपका सन है, तो सन की एज यहां पर आपकी निकल गई है। सन कितने साल का है बच्चों, 15 साल का है, यानी 15 साल का आज का एज सन का है। ओके, अब हम निकालेंगे बच्चों फादर का एज, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर व्हाट 1 में पुट करता हूं बच्चों में, इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या है तुम्हारा, देख लो, हम थोड़ा सा कलर यहां पर चेंज कर लेंगे। पहला जो है x प्लस 2y इक्वल टू 70, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर y की वैल्यू आपने को 15 पुट करना है, तो जहां पर y रहेगा वहां पे 15 लिख दो, इक्वल टू व्हाट 70। देखो बच्चों हमने y की वैल्यू पुट कर दी है, x प्लस 2 15 जा 30 होता है, मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, इक्वल टू व्हाट 70। x यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, 30 यहाँ पर प्लस है, 30 यहाँ पर प्लस है, राइट में जाएगा वो माइनस हो जाएगा, यानी 70 माइनस 30 होगा। ओके, चलो अब x की वैल्यू 70 माइनस 30 वो होता है 40। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 40 अपनी आ गई है। x कौन है बच्चों, फादर है,
यानी फादर का आज का एज, अगर आप ध्यान से देखोगे, फादर का आज का एज तुम्हारा निकल गया है 40 ईयर्स। या फिर लिखता हूं बच्चों में रिजल्ट क्या आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो हो जाएगा आपका 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, आज का एज किसका, सन का कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर सॉल्व करना है, और फादर और सन का एज यहां पर आपको निकालना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या दिया है इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं यहां पर कुछ बातें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, वो पहले समझ के लो आप। तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन है उसके बारे में बच्चों ध्यान से देखो, ये तुम्हारा हो गया फ्रैक्शन। मैं यहां पे लिखता हूं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, दो नंबर का रेशो, एक नंबर ऊपर होता है एक नंबर नीचे होता है। ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहा जाता है डिनोमिनेटर, राइट। तो यहां पर बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहां पे उसके बारे में यहां पर इनका आपकी जानकारी दी गई है। अब न्यूमरेटर क्या है आपको पता नहीं है, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर को x बोलेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको हम y बोलेंगे। तो आपका इस तरह से फ्रैक्शन हो जाता है, राइट। और तुमको फ्रैक्शन ही निकालना है बच्चों। यहां पर क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी बच्चों यहां पर x और y की वैल्यू आपको पुट करना है, और जो भी आंसर आएगा बच्चों आपको यहां पर लिखना है, और वही तुम्हारा हो जाएगा फ्रैक्शन। और जैसे आंसर आएगा तो बच्चों वो बन जाएगा आपका फ्रैक्शन, यानी x और y की वैल्यू आपको निकालना है। तो बच्चों यहां पर कंडीशन कुछ दी गई है, उसको पहले समझ के लो। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या है, इसको हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर यानी 2n होगा। डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब यहां पे डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, y है, न्यूमरेटर क्या है, x है, प्लस व्हाट 4, राइट। तो बच्चों यहां पर तुम्हारा पहला इक्वेशन अब आ गया। ये जो 2x है ये यहां पर प्लस है, इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। फिर ये y तुम्हारा प्लस एज इट इज रहेगा प्लस, और इक्वल टू बच्चों यहां पर कुछ भी नहीं है यानी यहां पर 4 रहेगा, राइट। तो यहां पर तुम्हारा पहला इक्वेशन आ जाता है। जैसे आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट वन लिखोगे, राइट। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, या फॉर्म करते हैं सेकेंड इक्वेशन। कंडीशन नंबर व्हाट, सेकेंड। अब कंडीशन नंबर सेकेंड क्या है, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, कंडीशन नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लो। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times the numerator, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by what, 6। मेरे प्यारे बच्चों reduced by 6 यानी जब हम डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस करते हैं और न्यूमरेटर को भी 6 से रिड्यूस करते हैं, तो तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाता है। यानी बच्चों यहां पर आपको कंडीशन क्या दी है, डिनोमिनेटर तुम्हारा y है, y माइनस 6 ये जो वैल्यू है वो 12 टाइम्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर यानी x है, x माइनस 6 है। कंडीशन ये है तुम्हारी, डिनोमिनेटर तुम्हारा
बच्चों बन जाता है 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 को माइनस करेंगे। राइट, तो इस तरह से तुम्हारी इक्वेशन आ जाता है। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू एक्स होगा माइनस 12 इंटू 6 होगा। चलो y माइनस 6 इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 12x हो जाएगा, 12 6 जा 72। चलो अब इस 12x को हम लेफ्ट में लेंगे, तो यहां पर प्लस है, लेफ्ट में जाके वो माइनस हो जाएगा। फिर प्लस y को हम एज इट इज लिखेंगे लेफ्ट में ही। अब ये जो 6 है इसको उठाएंगे बच्चों हम और राइट में लेके जाएंगे। राइट में कौन बचा है, सिर्फ माइनस 72 बचा है, और ये जो 6 है ये माइनस है, यहां पर आके बच्चों वो हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखो बच्चों, माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 72 में से 6 जब माइनस हो जाएंगे तो बच्चों ये 2 गए और ये 4 गए, यानी 66। और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का इक्वेशन आता है। अब हम क्या करेंगे, चेंज द साइन बोलेंगे, चेंज द साइन। तो साइन चेंज करेंगे हम, साइन चेंज करने से क्या, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। यानी तुम्हारा यहां पर बच्चों कंडीशन सेकंड के, विद हेल्प ऑफ सेकंड कंडीशन आपका सेकंड इक्वेशन यहां पर आ गया है। राइट, ओके। अब बच्चों आपको फर्स्ट और सेकंड इसको सॉल्व करना है, और एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर आपको निकालना है। तो देखो मैं यहां पर आपको निकाल के बताता हूं। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले आपका पहला इक्वेशन लिखोगे, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हो गया आपका पहला। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, ये हो गया आपका दूसरा। चलो अब आपको बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर प्लस वाई माइनस वाई है, डायरेक्ट काटा काटी हो रही है, इसका मतलब आपको एडिशन करना पड़ेगी। देखो 12x माइनस 2x, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 2 गए बच्चों, बचते हैं 10x इक्वल टू यहां पर 66 प्लस 4, 4 प्लस 66 वो होता है 70। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा, वो उधर जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय। तो 10 1 जा 10, 10 7 जा 70, यानी x की वैल्यू बच्चों यहां पर आती है 7। राइट, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा जो x है, जिसको आप न्यूमरेटर बोलते हो, वो न्यूमरेटर यहां पर तुम्हारा 7 है। तो हमने यहां पर 7 लिख दिया बच्चों। अब हमको निकालना है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, तुम्हारा ये जो x की वैल्यू जो 7 है वो आपको पुट करना है, आइदर 1 में पुट करो या सेकंड में पुट करो। तो बच्चों में हम पुट करेंगे 1 के अंदर। तो 1 के अंदर पुट करने से क्या होगा बच्चों, देखो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 1 में पुट करते हैं। 1 क्या है तुम्हारा, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू बच्चों 7 पुट कर दो। चलो 7 हमने पुट कर दी, माइनस 2 7 जा 14, माइनस 14 होगा, प्लस वाई इक्वल टू 4। ये 14 माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 14 होगा, और 4 प्लस 14 यानी बच्चों वो होता है 18। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर y की वैल्यू 18 आ गई है। राइट, जैसे y की वैल्यू 18 आती है बच्चों, y क्या है, y तुम्हारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर बच्चों नीचे होता है और वो हम लिखेंगे नीचे। राइट, तो तुम्हारा फाइनल आंसर बच्चों आ जाता है 7/18। इसका मतलब तुम्हारा जो फ्रैक्शन है, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तुम्हारा आ गया है 7/18। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या दिया है, ध्यान से देखो। 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of what, 10 tons। देखो बच्चों यहां पर एक ट्रक है, और इस ट्रक के अंदर बच्चों, इस ट्रक की जो कैपेसिटी है लोड भरने की या माल भरने की, वो बच्चों यहां पर 10 टन है।
तो इस ट्रक के अंदर आपने को क्या करना है, दो टाइप के जो बॉक्सेस है ये इसके अंदर रख देना है, ए टाइप का बॉक्स और बी टाइप के बॉक्सेस। तो यहां पर बच्चों हम उन बॉक्सेस को यहां पर इस ट्रक के अंदर बच्चों भर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो टाइप के बॉक्सेस है, एक ब्लैक बॉक्स है और एक व्हाइट बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक बॉक्स है उसको आप ए टाइप के बॉक्स बोलोगे, और ये जो व्हाइट बॉक्स आपको दिख रहे हैं ना उसको आप बी टाइप के बॉक्सेस बोलोगे। तो क्या प्रॉब्लम दिया है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ व्हाट 10 टन्स। यहां पर ए टाइप के और बी टाइप के बॉक्सेस इस ट्रक के अंदर बच्चों भरना है जिसकी कैपेसिटी जो है 10 टन की है, राइट। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ये जो ए टाइप का और बी टाइप के बॉक्सेस है ना उसमें का एक एक बॉक्स बाहर निकालेंगे। देखो बच्चों यहां पर मैंने एक बॉक्स को बाहर निकाला है और बी बॉक्स को भी हमने बाहर निकाला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वेट निकाल लेंगे पहले। इसका वेट पता है क्या, ए बॉक्स का नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ए का जो वेट है उसको हम एज्यूम करेंगे वो है x kg। अपने को पता नहीं है एक बॉक्स का वेट, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको x kg। और बी टाइप का जो बॉक्स है इसका वेट हम बोलेंगे y kg। ओके, तो बच्चों ऐसे कितने बॉक्स इस ट्रक के अंदर लोड करना है, देखो व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, देखो ए टाइप के कितने बॉक्स, 150 बॉक्स, एंड 100 बॉक्सेस ऑफ व्हाट टाइप बी, बी की 100 बॉक्स आर लोडेड इन अ ट्रक, इट वेज 10 टन्स। देखो बच्चों ए टाइप के बॉक्स और बी टाइप के बॉक्सेस दोनों को लोड करने के बाद बच्चों टोटल वेट होता है 10 टन्स। यहां पर एक बॉक्स का वेट x kg है, तो बच्चों 150 बॉक्स का वेट कितना होगा, वो होगा 150 इंटू एक्स, यानी 150x होगा। ध्यान से देखना बच्चों, इसको हर चीज को समझ के लो। एक बॉक्स का वजन x kg है तो 150 बॉक्स का वेट कितना होगा, 150 इंटू एक्स, यानी 150x होगा। उसी तरह से एक बॉक्स जो बी टाइप का है उसका वजन y kg है, तो 100 बॉक्स बी टाइप के उसका वजन कितना होगा, उसका वजन होगा बच्चों 100 इंटू वाई, यानी 100y हो जाएगा। और दोनों बॉक्सेस को रखने के बाद बच्चों दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो वो टोटल वेट बन जाता है, यहां पर दिया गया है 10 टन्स, यहां पर आपको दिया गया है 10 टन्स। हर चीज को समझ के लो। ओके, अब उसी तरह से बच्चों बट व्हेन 260 बॉक्सेस, अब ध्यान से देखो, हाँ यहां पे कितने बॉक्सेस है, 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ व्हाट बी टाइप। हर चीज को समझ के लो। जब आप 260 ए टाइप के बॉक्सेस इस गाड़ी के अंदर या ट्रक के अंदर लोड करते हो तो बच्चों बी टाइप के कितने बॉक्सेस फिट होते हैं, 40 बॉक्सेस बी टाइप के होते हैं। और दोनों मिलाकर बच्चों तुम्हारा वेट जो है वो 10 टन ही रहेगा। तो 260 बॉक्स भरने के बाद बच्चों उसका वजन कितना होगा टोटल, वो हो जाएगा 260x। और बी टाइप का वजन कितना हो जाएगा, 40 बॉक्स और एक बॉक्स का वजन y है, तो 40 बॉक्स का वजन होगा 40y, 40 इंटू वाई 40y। और दोनों इस ट्रक के अंदर फिट होने के बाद बच्चों टोटल वेट फिर से बनता है कितना, 10 टन। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे अपने दो इक्वेशन यहां पर आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इन दोनों ये जो इक्वेशन आपके आ गए हैं इनको बच्चों यहां पर सॉल्व करना है, और यहां पर तुमको हर एक बॉक्स का वेट निकालना है। फाइंड द वेट ऑफ व्हाट ईच टाइप ऑफ बॉक्स, यानी यहां पर बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, जो यहां पर हमने बोला है द वेट ऑफ व्हाट बॉक्स ए एंड व्हाट वेट ऑफ व्हाट बॉक्स बी। तो यहां पर बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर एक्स और वाई की वैल्यू हमको यहां पर निकालना है।
ओके, तो बच्चों हम क्या करेंगे, बच्चों इसको मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं और फिर हम जाएंगे अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, हर चीज को यहां पर समझ के लो। ये जो दो इक्वेशन आ गए ना बच्चों, इसको हम अब आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि आपने दो इक्वेशन यहां पर आ गए हैं। पहला जो इक्वेशन आ गया है वो क्या था, वो था 150x प्लस 100y इक्वल टू व्हाट, 10 टन्स। हर चीज को समझ के लो, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो बच्चों, ये जो पहला है वो केजी में है, दूसरा केजी में है और ये टन्स में है। तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टन है उसका कन्वर्जन भी केजी में ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 150x है प्लस 100y, इसको हम एज इट इज लिखेंगे और 10 टन्स का कन्वर्जन हम करेंगे 10 टन्स का कन्वर्जन हम करेंगे केजी में। देखो, तो मैं इसको लिखता हूं बच्चों 10 टन्स, तो मैं इसको लिखता हूं 10 इंटू 1 टन्स, 1 टन। ओके, 10 टन्स यानी 10 इंटू 1 टन। तो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10 इंटू, बच्चों 1 टन कितना केजी होता है बच्चों, 1 टन होता है 1000 केजी। देखो, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 150x प्लस 100y इक्वल टू 10 इंटू 1000, 10,000 हो जाता है, 10,000 केजी होगा, राइट। तो बच्चों ये तुम्हारा इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो है, यहां पर भी जीरो है। तो बच्चों इसको मैं डिवाइड करता हूं 10 से। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे हम 10 से, डिवाइड बाय व्हाट, 10। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सके उतना कर लो। 150x अपॉन 10 प्लस 100y अपॉन 10 इक्वल टू 10,000 अपॉन 10। इससे होगा क्या बच्चों, जीरो जीरो कट, ये जीरो जीरो कट, ये जीरो जीरो कट, कितना बचता है 15x प्लस 10y इक्वल टू व्हाट, 1000, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको आपका ये फर्स्ट इक्वेशन यहां पर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वन। चलो, अब उसी तरह से बच्चों हमको अपना जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी यहां पर बच्चों इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैं अपना जो कलर है उसको चेंज कर लेता हूं। देखो, अब हम लेंगे सेकंड इक्वेशन। चलो, सेकंड इक्वेशन क्या था बच्चों, ए टाइप के 260 बॉक्स थे और बी टाइप के 40 बॉक्स थे और दोनों मिलकर आ जाता है 10 टन, राइट। अब ये जो 10 टन है इसका कन्वर्जन आपको पता हो गया है। 10 टन का कन्वर्जन केजी में कितना होता है बच्चों, 10,000 होता है, ये आपको अब पता चल गया है, 10,000 केजी होता है। ओके, 10 टन यानी 10,000 केजी होता है, ये आपको यहां पर पता चल गया है। चलो, अब आपको क्या करना है, यहां पर हम डिवाइड करेंगे बाय व्हाट, 10 से। सिंप्लीफाई करो इसको बच्चों, डिवाइड बाय 10, तो क्या होगा 260x अपॉन 10 प्लस 40y अपॉन 10 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 10। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, क्या बचा बच्चों, आपका इक्वेशन बचा 26x प्लस 4y इक्वल टू व्हाट, 1000, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपका ये जो सेकंड इक्वेशन है वो यहां पर आपका आता है। ओके बच्चों, तो तुम्हारे यहां पर दो इक्वेशन आ गए हैं, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकंड। चलो बच्चों, मैं यहां पर पार्टीशन कर लेता हूं। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है।
और ए टाइप का और बी टाइप की जो बॉक्स है उसका वेट यहां पर आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 15x प्लस 10y इक्वल टू व्हाट, 1000। इसको हम इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट बोलेंगे। और 26x प्लस 4y इक्वल टू व्हाट 1000, इसको हम इक्वेशन नंबर व्हाट सेकंड बोलेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, काटा काटी करने के लिए चांस है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां पर सिमिलर टर्म नहीं है। हमको सिमिलर टर्म यहां पर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, सिमिलर टर्म बनाने के लिए बच्चों यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और नीचे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। बच्चों आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको सिर्फ अंदर के जो नंबर है सेम आना चाहिए, कट कट करने के लिए, काटा काटी करने के लिए। तो इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो बच्चों क्या होगा, 15 इंटू 2 30x, 15 2 जा 30, 10 2 जा 20y, 1000 इंटू 2 2000। तो ये बन जाता है बच्चों आपका थर्ड इक्वेशन। तो उसी तरह से बच्चों 26 इंटू 5, 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, तो 130x प्लस 4 5 जा 20y इक्वल टू 5 1 जा 5। इसको हम बोलेंगे फोर्थ इक्वेशन। अब बच्चों क्या हुआ, क्यों हमने यहां पर 2 से और 5 से मल्टीप्लाई किया, देखो बच्चों यहां पर 20y और नीचे 20y हमारा आ गया है, सिमिलर टर्म्स यहां पर आ गए हैं। लेकिन यहां पर साइन बच्चों सेम है, इसको अलग अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सारे के सारे साइन यहां पर बच्चों चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो माइनस 130x और प्लस 30x, माइनस प्लस माइनस होता है, 130 में से 30 गए बच्चों 100 बचते हैं, गटर नंबर साइन माइनस आएगा यहां पर, इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस, 5000 में से 2000 गए बच्चों बचते हैं 3000, और साइन आएगा गटर नंबर माइनस। ओके, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर माइनस 100 मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। देखो बच्चों माइनस 3000 अपॉन माइनस 100, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो रहा है, ये 2 जीरो यहां पर बच्चों कट हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू बच्चों यहां पर आएगी 30। x क्या है, ए टाइप का बॉक्स है, तो ए टाइप का बॉक्स का जो वेट है बच्चों वो आ गया है यहां पर 30 kg। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे। अब बी टाइप के बॉक्स का आपको क्या करना है, वेट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो फर्स्ट क्या है, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू बच्चों यहां पर 30 पुट करना है, प्लस 10y एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 1000 भी एज इट इज रहेगा, राइट। ओके, अब बच्चों 15 3 जा 45 और ये 0, प्लस 10y इक्वल टू 1000। चलो अब यहां पर पार्टीशन करेंगे हम, 450 प्लस है, इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो 10y इज इक्वल टू 100 माइनस 450। चलो 10y इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों हम देयर फोर साइन हर एक को दे देंगे, देयर फोर। चलो अब 1000 में से 450 को आपको माइनस करना है। तो देखो बच्चों 1000 में से 450 को आप माइनस करोगे, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, कैरी 1, 10 माइनस 5 5, यानी बच्चों यहां पर 550 वो आपका यहां पर आता है। तो इसको मैं बच्चे लिख देता हूं 550, सब्ट्रैक्शन, राइट, सब्ट्रैक्शन कर लिया है, इसको हम यहां से निकाल देंगे। ओके, अब बच्चों यहां पर 10 मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी 550 अपॉन 10 होगा, ये जीरो कट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों y का आंसर आता है 55, और y क्या है, y तुम्हारा बी टाइप का बॉक्स है। तो बी टाइप का बॉक्स, एक बॉक्स का जो वजन है बच्चों वो आता है 55 kg।
राइट। तो क्या पूछा है बच्चों यहां पर, उन्होंने इस प्रॉब्लम में पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हाट बॉक्स। तो हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखेंगे हम, हर एक टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट लिखना है। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स, ए टाइप बॉक्स यानी एक्स आएगा बच्चों, वो कितना है, वो आ गया है आपका 30 kg। और उसी तरह से वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स, बी टाइप बॉक्स जिसको आपने वाई बोला है, वो कितना आ रहा है बच्चों 55 kg। फिनिश। इस तरह से तुम्हारे बच्चों दो वैल्यूज यहां पर आ रहे हैं, राइट, 30 kg एंड 55 kg। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों, क्या दिया है इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय व्हाट एरोप्लेन। देखो बच्चों, यहां पर विशाल नाम का एक लड़का है और उसने 1900 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया है। देखो बच्चों, आपके सामने में यहां पर एक रोड है और इस रोड के ऊपर बच्चों आपका ये विशाल है। टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो कितना है बच्चों 1900 किलोमीटर है। अब ये आउट ऑफ 1900 यानी उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसमें का कुछ डिस्टेंस जो है वो उसने बाय बस कंप्लीट किया। देखो बच्चों, ये बस है, बाय बस उसने कुछ कंप्लीट किया है डिस्टेंस, और एंड सम बाय व्हाट एरोप्लेन, और थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस है बच्चों उसने वो एरोप्लेन से भी कवर किया है। हर चीज को समझ के लो। टोटल डिस्टेंस 1900 है, उसमें से सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय व्हाट एरोप्लेन यहां पर आपको दिया गया है, राइट। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपको बस से कितना कवर किया है वो पता नहीं है और एरोप्लेन से कितना कवर किया है वो भी पता नहीं है। तो एक काम करता हूं बच्चों में, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ए पॉइंट बोलेंगे, यहां से जर्नी स्टार्ट होगी। ए से लेकर यहां तक हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे बच्चों, राइट। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो बस से हम कंप्लीट करेंगे, और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है सी, वो हम क्या करेंगे एरोप्लेन से कंप्लीट करेंगे। देखो, हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। हम क्या करेंगे बच्चों, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम बस से कंप्लीट करेंगे, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस हम एरोप्लेन से कंप्लीट करेंगे। लेकिन कितना डिस्टेंस आएगा आपको पता है क्या बच्चों, ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो इसको हमको क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स बोलेंगे, एक्स किलोमीटर बोलेंगे हम इसको। और ये एरोप्लेन से जो भी डिस्टेंस कवर किया है वो आपको पता नहीं है कितना किया है, तो वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाई किलोमीटर बोलेंगे, राइट। यहां पर बच्चों आपको टोटल पता है, ए से लेकर डायरेक्ट सी तक यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर ये आपको टोटल दिया गया है, राइट। तो आउट ऑफ 1900 कुछ बच्चों बस से कंप्लीट किया है और कुछ एरोप्लेन से किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कुछ है बस से तो उसको हम एक्स बोलेंगे, और एरोप्लेन से बच्चों वाई किलोमीटर कंप्लीट किया है, ऐसा आप एज्यूम करोगे। तो पहली कंडीशन क्या होगी फिर बच्चों, दोनों मिलकर 1900 किलोमीटर आता है, तो तुम्हारा यहां पर बच्चों कंडीशन नंबर 1 यहां पर आ जाती है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या आती है बच्चों, वो आती है x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 1900। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर तुम्हारा पहला इक्वेशन आ जाता है, कंडीशन नंबर 1 से आपको पहला इक्वेशन मिल जाता है। अब बच्चों हम आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको जाना है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि यहां पर ये जो बस है, बस का स्पीड आपको दिया गया है,
स्पीड ऑफ बस वो कितना है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर ये आपको दिया गया है। और द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, बच्चों एरोप्लेन का जो स्पीड है वो यहां पर आपको दिया गया है 700 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। जब विशाल ए से स्टार्ट करता है बच्चों और सी तक जाता है तो उसको वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। तो मुझे बताओ बच्चों, ए से लेकर बी तक जब वो बस से जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है। बच्चों यहां पर आपको टाइम पता नहीं है, तो ए से लेकर बी तक वो जब बस से जाएगा और एक्स इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, उस वक्त में का जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे T1। और बी से लेकर सी तक जब वो एरोप्लेन में जाएगा तो कितना टाइम कवर करेगा, कितना टाइम लगेगा बच्चों वो आपको पता नहीं है, तो वो जो टाइम है बी से लेकर सी तक एरोप्लेन का, वो टाइम को हम बोलेंगे T2, राइट। और तुम्हारी कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन नंबर सेकंड, बच्चों दोनों टाइम मिलाकर देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर कंडीशन नंबर सेकंड दी गई है। कंडीशन नंबर सेकंड क्या दिया गया है कि दोनों टाइम मिलाकर यानी T1 प्लस T2 अगर आप मिलाओगे तो यहां पर आपको दिया गया है 5 आवर्स। तो बच्चों ये है आपकी सेकंड कंडीशन, राइट। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको T1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, फिर T2 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इक्वल टू 5 बोलना पड़ेगा, और उससे जो भी नया इक्वेशन आएगा बच्चों वो होगा आपका सेकंड इक्वेशन। फिर आप इस फर्स्ट को और उस सेकंड को सॉल्व करोगे और एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर निकालोगे। यहां पर क्या बोला है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय व्हाट बस। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय बस वो कितना है बच्चों, वो है x किलोमीटर। तो यहां पर क्या करना है एग्जैक्टली बच्चों, आपको यहां पर x की वैल्यू ढूंढना है। यहां पर एग्जैक्टली आपको क्या करना है, x की वैल्यू ही ढूंढना है। और x क्या है बच्चों, x ये है बच्चों, x है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय व्हाट बस। तो इस प्रॉब्लम में बच्चों तुमको x की वैल्यू ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, कंडीशन 1 आपको पता है, अब हम बच्चों कंडीशन नंबर सेकंड से दूसरा इक्वेशन यहां पर फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। ओके बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं बस, और इधर लिखता हूं बच्चों में एरोप्लेन, राइट। दोनों पार्ट हम अलग अलग देखेंगे क्या है ये, बस और एरोप्लेन। बच्चों आपको फॉर्मूला पता है क्या, किसका फॉर्मूला, स्पीड का। व्हाट इज द फॉर्मूला स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट स्पीड। बच्चों स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर चीज को समझ के लो। अब बस का जो स्पीड है यहां पर क्या है, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ व्हाट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी बस का जो स्पीड है बच्चों वो 60 का है। बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको पता है बच्चों, वो है x, लेकिन कितना टाइम बस ने लिया है वो आपको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो बस का ट्रैवलिंग हो गया है इसको हम बोलेंगे T1 टाइम। यानी विशाल ने जब बस से ट्रैवलिंग किया तो यहां से लेकर यहां तक का जो बस का जो जर्नी था उसको कंप्लीट करने के लिए विशाल को कितना टाइम लगा है बच्चों, T1 बोलेंगे हम। तो यहां पर जो टाइम है उसको हम T1 बोलेंगे। अब T1 हम लेफ्ट में लेंगे और 60 बच्चों हम लेंगे राइट में, तो वो हो जाएगा यहां पर डिवाइडेड बाय। हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर विशाल को बच्चों कितना टाइम लगा है बस से जर्नी कंप्लीट करने के लिए, x अपॉन 60 यहां पर लगा है। उसी तरह से बच्चों अब हम निकालेंगे एरोप्लेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एरोप्लेन का स्पीड कितना था बच्चों, 700, तो यहां पे हम लिखेंगे 700। डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया है, y। और बच्चों एरोप्लेन का जो जर्नी है विशाल का, उसके लिए कितना टाइम लगा है बच्चों, उसको आपका जो टाइम लगा है उसको हम बोलेंगे T2। तो यहां पर बच्चों टाइम जो है वो आएगा T2। तो T2 को हम इधर लेंगे, 700 को हम राइट में लेंगे, तो T2
इज इक्वल टू क्या बनेगा, y अपॉन 700। हर चीज को बच्चों यहां पर समझ के लेना है। तो विशाल का जो प्लेन का जो जर्नी है उसका जो टाइम है वो निकला है बच्चों यहां पर y अपॉन व्हाट 700। लेकिन बच्चों उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि दोनों जो जर्नी है बस की और प्लेन की, दोनों मिलाकर कितना टाइम लगा है बच्चों, 5 आवर्स। देखो क्या बोला है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो बच्चों बस और एरोप्लेन दोनों का टाइम मिलाकर बच्चों कितने घंटे निकलते हैं, टोटल जर्नी जो है वो होती है कंप्लीट 5 घंटे में, यानी 5 आवर्स। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर T1 प्लस T2 ये जो कंडीशन है वो 5 आवर्स की है। टोटल टाइम कितना लगता है बच्चों, 5 आवर्स। तो तुम्हारा ये जो T1 है वो कितना है, वो है x अपॉन 60, ये आपको पता है यहां पर। और T2 जो है वो है तुम्हारा y अपॉन व्हाट 700 और इक्वल टू व्हाट बच्चों 5। तो यहां पर बच्चों ये जो इक्वेशन है आपका, ये बन जाता है आपका सेकेंड इक्वेशन। हर चीज को यहां पर बच्चों समझ के लेना है, राइट। तो तुम्हारा जो सेकंड इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन क्या आ गया है, तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बच्चों यहां पर बन जाता है x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू व्हाट 5। फिनिश। ये हो जाता है आपका सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों सेकंड इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और बच्चों यहां पर x और y की वैल्यू आ जाएगी। x हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट विशाल बाय व्हाट बस, एंड y जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट विशाल बाय व्हाट एरोप्लेन। तो हमको यहां पे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय व्हाट बस, यानी सिर्फ यहां पे बच्चों आपको x की वैल्यू निकालना है, राइट। यहां पर बच्चों x की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों चलो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू यहां पर निकालेंगे, और वही होगा बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बाय व्हाट विशाल। ओके चलो बच्चों अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। ओके बच्चों, तो अपने जो दो इक्वेशन है फाइनल बच्चों, हम उसको सबसे पहले लिख लेंगे यहां पर। चलो क्या है बच्चों, पहला कंडीशन नंबर 1, यहां पे लिखता हूं बच्चों में कंडीशन नंबर 1। बच्चों क्या थी कंडीशन नंबर 1, वो थी x प्लस वाई इक्वल टू 1900, राइट। ये है तुम्हारी कंडीशन नंबर 1। इसको बच्चों हम 1 लिख लेंगे। चलो अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है बच्चों, आपको दोनों का जर्नी बस का और एरोप्लेन के दोनों का जर्नी का टाइमिंग की सम जो है बच्चों आपको दी गई है 5 आवर्स। बस का टाइमिंग प्लस एरोप्लेन का टाइमिंग, दोनों का टाइमिंग आपको दिया गया है 5 घंटे। तो यहां पर बच्चों टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला है, वो आता है x अपॉन 60, और टाइम का फॉर्मूला बच्चों एरोप्लेन का वो आता है y अपॉन 700 इक्वल टू व्हाट 5, राइट। ये टाइम का फॉर्मूला है बच्चों, ऊपर का हो जाएगा डिस्टेंस, नीचे का हो जाएगा स्पीड। ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को हम इधर लेंगे और स्पीड को हम इधर लेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू व्हाट 5। ये है बस का और ये है एरोप्लेन का टाइमिंग। हर चीज को यहां पर बच्चों समझ के लो। चलो अब इसको मैं रब कर देता हूं, अब हम जाएंगे आगे। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, नीचे दोनों का आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर देख लो बच्चों, यहां पर मैं करता हूं मल्टीप्लिकेशन 60 इंटू 700, और ऊपर करोगे आप क्रॉस 700 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू वट वाई इक्वल टू वट 5। चलो बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, 700 इंटू एक्स 700x प्लस 60 इंटू वाई 60y अपॉन्ड, यहां पर आपका आएगा अपॉन्ड, चलो 60 इंटू 700, 6 7 जा 42, और हमने जीरो 3 जीरो इक्वल टू व्हाट 5। चलो अब 42,000 नीचे डिवाइडेड बाय है, राइट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 700x प्लस 60y
इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000 होगा। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, देखो ये 3 जीरो, 1 2 3, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 20 एंड 1 21। देखो बच्चों, यानी 2,10,000 बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है। बच्चों ये जरा बड़ा दिख रहा है ना इक्वेशन, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम शॉर्ट बना लेते हैं। तो शॉर्ट कैसे बनाओगे बच्चों, आपको उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 0 कट होने के लिए 0, फिर 2 20। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डिवाइड करता हूं मैं, डिवाइड बाई 20 करता हूं। तो 20 से डिवाइड होने से क्या होगा, देखो 700 x अपॉन 20 प्लस 60y अपॉन 20 इज इक्वल टू 2,10,000 अपॉन 20। तो डिवाइड होने से क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये जीरो कट, 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 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक बचा 10, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पर बच्चों आता है 35x। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे आता है बच्चों 3y। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब एक आता है, एक को हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और फिर ये 2 0, यानी 10,500। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड। चलो अब आप क्या करोगे, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलो बच्चों यहां पर लिखता हूं मैं, सबसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, और दूसरा इक्वेशन है बच्चों 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके बच्चों, अब आपको काटा काटी करना है। तो काटा काटी करने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या है, नीचे 3y है, ऊपर 3y होना चाहिए, तो ही कट होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर 3y लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो हर चीज को यहाँ पे बच्चों समझ के लो, 3 इंटू एक्स 3x होगा, 3 इंटू वाई 3y होगा। ओके अब बच्चों 1900 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 9 3 जा 27 कैरी 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 5700। ओके इसको हम बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर थर्ड बोलेंगे, और नीचे सेकंड इक्वेशन जो है आपको एज इट इज लिखना है। चलो देखो बच्चों, वो आएगा 10500, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन एज इट इज। अब बच्चों आपको काटा काटी करने के लिए चांस है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, ताकि सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो प्लस 3y माइनस 3y कट हो जाएगा, 33x में से 3x माइनस करोगे तो बच्चों यहाँ पर 32x आएगा, गट नंबर साइन माइनस होगा। चलो 10,500 में से 5,700 आपको माइनस करना है। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 15 में से 7 गए 8 कैरी 1, 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4। तो यहाँ पे बच्चों 4,800 आपका आता है, गट नंबर साइन माइनस। ओके अब बच्चों 32 माइनस 32 यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय। ओके तो यहाँ पर माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस बच्चों कट हो जाएंगे। कट होने के बाद क्या होगा, कट होने के बाद बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पार्टीशन कर लेता हूं, तुम्हारा x की जो वैल्यू है वो आ गई है 4800 अपॉन 32। ओके अब बच्चों इसको आप डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, 4800 डिवाइडेड बाय 32। चलो 32 1 जा 32, देखो बच्चों 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गए 1, राइट 16। ओके अब बच्चों ये जो 0 है इसको हम नीचे लेंगे। अब 32 आ रहा है, तो 32
देखो बच्चों 32 मल्टीप्लाई बाय 16 है ना, 5 3 15, 5 से देखो 5 दूने 10 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, मेरे प्यारे बच्चों बराबर 160 आता है। तो 32 फाइजा ये 160, राइट। तो यहाँ पर बच्चों 0 0 0 सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर 0 0 0 आता है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर एक जीरो बाकी है, तो ये जो जीरो है हम यहाँ पर ऊपर दे देंगे, ये जीरो बाकी है ना बच्चों, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारी x की वैल्यू 150 यहाँ पर बच्चों आ गई है, राइट। इसको मैं रब कर देता हूं, तुम्हारी x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आ गई है 150। तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चों, आपको पूछा गया है कि विशाल नाम का जो लड़का है उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बच्चों तुम्हारा आंसर यहां पर आ चुका है, रिजल्ट। क्या रिजल्ट लिखोगे आप, यहां पे आप लिखोगे विशाल ट्रैवल्ड हाउ मेनी किलोमीटर, 150 किलोमीटर बाय व्हाट, बस। आपको पूछा गया है कि बस से विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मेरे प्यारे बच्चों वो आता है 150 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना था। मेरे प्यारे बच्चों हमने ये सारी की सारी एक्सरसाइज 1.5 वर्ड प्रॉब्लम्स की वो हमने कंप्लीट कर दी है, और मेरे प्यारे बच्चों साथ ही हमने हमारा जो पहला चैप्टर है उसको भी यहां पर कंप्लीट कर दिया है। ओके बच्चों, इन वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।